आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सियासी तनाव के दरमियान इस्लामाबाद आर्टिकल 56 नाफिज करने पर गौर कर रहा। इस कानून के तहत पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत POK की मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त कर सकती है और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी तोड़ सकती है, चाहे हुकूमत को असेंबली में अक्सरियत हासिल हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC को बातचीत और अपनी शराइत मंजूर करने का पैगाम दिया, वरना आर्टिकल 56 लगाया जा सकता है। वहीं साथ ही पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में सियासी जमातों से बातचीत, जुलाई में इंतखाबात करवाने और असेंबली में रिफ्यूजी सीट्स की तादाद कम करने जैसे इकदाम भी ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं। ये कदम POK के सियासी निज़ाम और इख्तियारात पर गहरा असर डाल सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन और BJP के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत अपने आप ही गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि BJP ना तो किसी हुकूमत को गिराने में कोई किरदार अदा करेगी और ना ही उसकी तश्कील में। शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी का मौकिफ मुतजाद नजर आ रहा है और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से आज कहा गया कि जब तक वो इस्राएल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल राय यकसां है और वो कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। FSSAI ने मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले इंडिया को नोटिस जारी कर दिया। रेगुलेटर ने कंपनी से क्वालिटी चेक और उठाए गए कदम की तफसील तलब की है। इसी सिलसिले में हाइजीन और फूड सेफ्टी से मुतल्लिक शिकायतों पर KFC और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस भेजा गया। FSSAI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और फिलहाल नोटिस सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए जारी किए गए। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से बड़गाम के इचगाम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए साल के इख्तिताम पर मुहासबा और खुद एहतसाबी की अहमियत पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मुआशरे की बेहतरी के लिए इत्तेहाद, इंसाफ, इखलाकी कदरें और समाजी जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं। वहीं मीरवाइज़ ने दीनी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो मेंबर को इत्तेहाद, हम आहंगी और इस्लाह मुआशरे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इख्तिलाफ और तकसीम के लिए। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी को सिग्नेचर फॉर्जरी केस में CID ने दोबारा तलब कर लिया। उन्हें 14 जून को पेश होने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले CID ने उनसे तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। मामला एक मुतनाज़िया सियासी करारदाद पर मबनी है, जिसमें कि जाली दस्तखतों के इल्जामात की जांच की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एक मुतनाज़िया तकरीर के सिलसिले में FIR दर्ज कर दी गई। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके बयान से फ़िरका वाराना तनाव पैदा हो सकता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके पास तकरीबात के लिए वक्त है, लेकिन ओमान के करीब US हमले में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी मलाहों की मौत पर मजम्मत का नहीं। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से ओमान के करीब US हमलों में 3 हिंदुस्तानी मलाहों की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर आवाज़ उठानी चाहिए थी और उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। ईरान के हिंदुस्तान में सिफारत खाने ने एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान में ज़रूरी आशिया की कोई कमी नहीं। सिफारत खाने ने EMI पर खाना खरीदने और बुनियादी ज़रूरियात की आशिया की कमी के दावों को गलत करार दिया और कहा कि मुल्क में सप्लाई मामूल के मुताबिक है। साथ ही हिंदुस्तानी मीडिया से मोतबार और तस्दीक शुदा ज़राए इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सजाद लोन ने जंतर मंतर पर रियासती हैसियत की बहाली के हक में एहतजाज से पहले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज करना था तो पहले एहतजाज होना चाहिए था और बाद में मुलाकात। दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात में जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड बहाल करने का मुतालबा उठाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने पाकिस्तान में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन सरबराह सैयद सलाउद्दीन समेत 4 फरारी मुलजिमों के खिलाफ अदालती प्रोक्लेमेशन नोटिस चस्पा किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई एक पुराने मिलिटेंसी केस में अदालत के हुक्म पर की गई है। वहीं तमाम मुलजिमों को 14 जुलाई 2026 तक अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की गैर मामूली खरीदारी को देखते हुए आर्जी पाबंदियां नाफिज कर दी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक यह कदम जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग और फ्यूल सप्लाई में मुमकिन रुकावट को रोकने के लिए उठाया गया। हुकूमत ने वाजे किया है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और LPG का काफी जखीरा मौजूद है और आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। AICC ने जम्मू कश्मीर में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और एंटी पार्टी एक्टिविटीज के इल्जामात की जांच के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शक्ति सिंह गोहिल, डॉक्टर अमर सिंह और रफीक खान शामिल हैं। पैनल को पार्टी के अंदरूनी मसाइल और शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मुलाकात करके अक्टूबर में श्रीनगर एयरपोर्ट की मुमकिन बंदी पर बात की है। उन्होंने कहा कश्मीर की हवाई राब्ते को बरकरार रखने और मुसाफिरों को कम से कम परेशानी हो, इसलिए मुतबादिल इंतजामात पर गौर किया जाए। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से अफस्पा हटाने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि जब हुकूमत खुद अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बता रही है और पथराव जैसे वाकयात खत्म हो चुके हैं तो फिर अफस्पा को जम्मू कश्मीर से भी हटा देना चाहिए। उन्होंने स्टेटहुड की बहाली की उम्मीद जाहिर करते हुए टीचर्स की कमी का मसला भी उठाया। पुंछ के देगवार माल्टी सरहदी इलाके में जुमा को ग्रेनेड के अचानक धमाके में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए। दोनों को पहले आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उधमपुर आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक एक जख्मी जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। डोडा पुलिस ने ऑनलाइन ड्रग सप्लाई नेटवर्क का भांडा फोड़कर 2000 प्रेगाबलिन कैप्सूल्स बरामद की हैं। पुलिस ने एक शख्स सरमद अली खान, उसको कोरियर सेंटर से मशकूक पार्सल हासिल करते वक्त गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस नेटवर्क के दीगर अफराद और सप्लाई सोर्सेज की तलाश में जुटी हुई है। मशहूर तालीमी कारकुन सोनम वांगचुक ने मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सरबराह उद्धव ठाकरे से उनकी रिहाइश मतोश्री पर मुलाकात की है। वहीं इस मौके पर आदित्य ठाकरे और MP अनिल देसाई भी मौजूद रहे। और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने फिल्म काला हिरन दी बैटल फॉर लेगेसी की रिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया। सलमान खान का कहना है कि फिल्म उनकी शख्सी हकूक की खिलाफ वर्जी करती है और ब्लैक बक केस से मुतल्लिक जारी कानूनी कार्रवाई को मुतासिर कर सकती है। दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।